हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बीस क्लासरूम एंड आई एम डॉक्टर ज्योति प्रकाश। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन है, व्हाट इज सर्विस ब्लूप्रिंट, एक्सप्लेन द सर्विस डिजाइन प्रोसेस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सर्विस डिजाइन। सो ब्लूप्रिंट या फिर हम सर्विस प्रोसेसेस की बात अगर हम करें तो इट इज द 6 एलिमेंट ऑफ सर्विस मार्केटिंग मिक्स। लाइक आप लोगों को पता होगा कि सर्विस मार्केटिंग मिक्स में 7 एलिमेंट होते हैं, 4 पीस प्लस 3 पीस 7 पीस, लाइक प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। सो हम यहाँ प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं। तो it is the 6 element of service marketing mix, and the service processes basically refer to how a service या how services are provided and delivered to a customer. So process में हम क्या करते हैं, पूरा ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि कैसे कस्टमर को आप अवेलेबल कराओगे या डिलीवर कराओगे अपने सर्विस को। So factors in designing service process are like designing a service delivery system is a creative process, obviously, because you are going to prepare a blueprint. So blueprint is like a conceptual, आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको आप पोर्ट्रे कर रहे हो पिक्चर पे. So obviously it is a creative process. And it begins with a service concept and strategy to provide a service begins with the features to differentiate it from the competitors. कहने का मतलब कि जो सर्विसेज प्रोसेस आप डेवलप करने जाते हो, तो जो भी आप ब्लूप्रिंट बना रहे हो, बेसिकली कोशिश करिए कि आपका वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो, डिफरेंट हो फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। अगर हम एलिमेंट की बात करते हैं या क्या आप ध्यान दोगे, तो सर्विस इटसेल्फ, जैसी सर्विस होगी उसके हिसाब से आप सारी चीजों के बारे में या प्रोसेसेस के बारे में सोचोगे। लाइक होटल्स है या रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट का आप सेटअप करने के बारे में सोचोगे कैसे, क्योंकि वो रेस्टोरेंट में लोग क्यों आते हैं, खाना खाने के लिए आते हैं। तो उस तरीके का सेटअप की बैठने की जगह या मेन्यू या फिर विजिबिलिटी, आप या म्यूजिक की बात करें, इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग की बात करें, तो सर्विस इटसेल्फ। लाइक अगर आप डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर अगर कोई भी एक सपोज फिजियो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, हड्डियों का डॉक्टर है, तो वो अपने क्लिनिक का सेटअप क्या करेगा, उसी तरीके से जब भी आप एक डॉक्टर ऑर्थोपेडिक को दिखाने जाते हो तो उनके टेबल पे कुछ ना कुछ ऐसे बोन से रिलेटेड वहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएचर्स होते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आइडिया देंगे कि हाँ ये दिस डॉक्टर इज रिलेटेड विद बोन्स। कस्टमर पार्टिसिपेशन, कस्टमर का जैसा भी पार्टिसिपेशन है, लाइक कहीं कहीं पे कस्टमर चाहते हैं कि हम तुरंत से जल्दी से चले आएं, कहीं कहीं पे कस्टमर डिवोट करना चाहते हैं टाइम। जैसे कि अगर हम बात करें रेस्टोरेंट की, सो रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं अपने टाइम के साथ, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ खाना पीना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप ब्लूप्रिंट या प्रोसेसेस को डिटरमिन करोगे। जबकि अगर मान लो कि एक बुक स्टोर है और एक रिटेल आउटलेट है, तो वो मॉम एंड पॉप स्टोर, जो एक सिंपल हम इंडिविजुअल स्टोर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कस्टमर बहुत ज़्यादा देर तक खड़े या पार्टिसिपेट नहीं करना चाहेगा, बिकॉज उसकी जो रिक्वायरमेंट है आप दें और वो फिर वापस आए। सो कस्टमर पार्टिसिपेशन, डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट, आप जो सर्विस दे रहे हो क्या वो सेल्फ सर्विस है या फिर आप सर्विसेज दे रहे हो कस्टमर का। अगर सेल्फ सर्विस है तो यू हैव टू डिफाइन एवरीथिंग। लाइक इफ यू आर गोइंग टू अ पिज्जा आउटलेट, लाइक पिज्जा हट ही जा रहे हो आप, तो आप देखते हो कि सामने वाले स्क्रीन पे या फिर वॉल पे वो सारे साइनेजेस लगे होते हैं, मेन्यू लगा हुआ रहता है। आप वहाँ पे जाइए और देख के आप डिसाइड करिए कि आपको क्या खाना है या क्या आप पसंद करते हो एज अ कस्टमर। सो डिग्री ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट, कि आप सेल्फ दे रहे हो या मतलब लो कॉन्टैक्ट रखोगे या हाई कॉन्टैक्ट रखोगे, तो उस हिसाब से। अब हाई कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो जैसे आप बैंक में जाते हो ब्रांच में विजिट करने को, तो वहाँ पे हर एक बैंक एम्प्लॉय के सामने एक चेयर लगी हुई रहती है जहाँ पे आप जाकर बैठ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। लेकिन सेल्फ सर्विस में जनरली इस तरीके की चीजें नहीं होती है। तो जैसा आप डिग्री ऑफ कॉन्टैक्ट रखोगे कस्टमर से, उस हिसाब से यू हैव टू डिसाइड द ओवरऑल प्रोसेसेस और द ब्लूप्रिंट। लोकेशन ऑफ सर्विस डिलीवरी, यानी आप कहाँ पर दोगे, वो लोकेशन कहाँ है, तो लोकेशन के हिसाब से इफ यू आर हैविंग अ वाइडर स्पेस, तो आप उसमें और अच्छी अच्छी चीजें, मतलब इंटीरियर एक्सटीरियर डिजाइनिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप ले सकते हो। अगर यू आर हैविंग व्हाट द स्पेस और द लोकेशन है, अगर वो बहुत मतलब कह सकते हैं कि छोटा है या स्मॉल है, तो आप उस हिसाब से ब्लूप्रिंट का, जैसे वही बात हो गई कि हम जब घर बनाने जाते हैं तो अगर हमारा जमीन है, जो लैंड है वो स्क्वायर फीट अगर ज्यादा है, तो ज्यादा अगर बड़ी लैंड है तो उसके हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन कराते हैं। अगर हमारी लैंड छोटे, सपोज 400 स्क्वायर फीट या 500 स्क्वायर फीट की है, तो उस हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो दैट इज दिस। एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्विसेज, लाइक इजी गोइंग है या फिर दिस सर्विस फार्म या दिस सर्विस
जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, तो वहां पर क्या है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सर्विसेज के हिसाब से भी अगर इजी आउट है तो आप उस हिसाब से ब्लूप्रिंट बना सकते हो। अगर वो आपका सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसमें किसी तरीके के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से अपने ब्लूप्रिंट या प्रोसेसेस को डिटरमिन कर सकते हो। अब यहाँ पे है सर्विस प्रोसेस मैट्रिक्स। सबसे पहला देखिए ऊपर में क्या है, ये डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड कस्टमाइजेशन, और यहाँ पे है डिग्री ऑफ लेबर इंटेंसिटी। तो लो लाइक सर्विस फर्म लाइक एयरलाइंसेस, ट्रांसपोर्टेशन, होटल, यहाँ पे ना तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन की जरूरत है ना तो बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। लाइक एयरलाइंसेस में भाई वो उड़ाने वाले या कुछ लिमिटेड लोग होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में भी कुछ लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम सेकंड वाले को देखें कि यहाँ पे डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड कस्टमाइजेशन हाई है और लोग जो इन्वॉल्व होते हैं वो कम इन्वॉल्व होते हैं, तो वो होता है सर्विस शॉप, पहला वाला सर्विस फैक्ट्री। अब यहाँ पे देखते हैं हाई और लो, यानी कि लेबर बहुत ज्यादा है और डिग्री ऑफ इंटरेक्शन और कस्टमाइजेशन इज ऑल्सो मीन्स लो, तो उस केस में हम कह सकते हैं रिटेलिंग है, होलसेलिंग है, यानी लोग बहुत सारे इन्वॉल्व रहते हैं बट इंटरेक्शन और कस्टमाइजेशन वो नहीं दे सकते हैं वहां पे। लाइक स्कूल्स की अगर हम बात करें तो ऐसे सर्विस फर्म है कि अगर जो भी स्टूडेंट आ रहा है सबको एक जैसे यूनिफॉर्म तरीके से आपको पढ़ाना होगा। ऐसा नहीं कि हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट के लिए द मोड और द करिकुलम ऑफ योर स्कूल विल बी डिफरेंट। होलसेलिंग में भी वही है, रिटेलिंग में भी वही है। और हम अगर लास्ट वाले की बात करें प्रोफेशनल सर्विस, तो यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ लेबर एंड डिग्री ऑफ इंटरेक्शन दोनों हाई हाई होते हैं। लाइक डॉक्टर की अगर हम बात करें तो दैट डॉक्टर मस्ट हैव व्हाट सर्टेन एजुकेशन बैकग्राउंड और द सर्टिफिकेशन, एंड ये जो इंटरेक्ट करते हैं, जो कस्टमाइज करते हैं, बिकॉज है ना बहुत सारे डॉक्टर्स हैं हमारे सिनेरियो में, लेकिन हम उन डॉक्टर्स के पास जाना पसंद करते हैं जो अच्छा ट्रीट करते हैं। आप जब प्रॉब्लम अपनी बताते हो तो वो अच्छे से सुनते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। सो डिग्री ऑफ इंटरेक्शन एंड कस्टमाइजेशन इज ऑल्सो हाई, एंड जो लोग हैं दे मस्ट बी एक्सपर्ट और एलिजिबल इनफ, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोफेशनल सर्विसेज। नेक्स्ट है सर्विस प्रोसेस प्लानिंग। जब हम करते हैं तो क्या क्या चीजें ध्यान करने वाली होती है, बेसिक टेक्नोलॉजिकल डिसीजंस, स्पेसिफिक इक्विपमेंट डिसीजंस, प्रोसेस फ्लो डिसीजंस, लाइक हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, पीपल डिसीजन मींस कौन से लोग होंगे, क्या कोई स्पेसिफिक इक्विपमेंट की जरूरत है, कोई टेक्नोलॉजिकल डिसीजन की जरूरत है, या फिर हम कैसे ब्लूप्रिंट को डेवलप करें। सो सर्विस ब्लूप्रिंट इज बेसिकली व्हाट, अ पिक्चर और अ मैप जो एग्जैक्टली वही प्रेजेंट करेगा पेपर पे जिस तरीके से आप सर्विसेज को देने का सोच रहे हो। जब सर्विस ब्लूप्रिंट बनाते हैं ना तो ये 3 तरीके की चीजों को देखना होता है, लाइक प्रोसेस, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ये कहाँ पर हम वैसा पॉइंट बनाएंगे, लोगों को रखेंगे जहां से कस्टमर को अगर क्वेरी है तो वो पूछ ले। एविडेंसेस, ऑब्वियसली services found in intangible form, so how the customer will get an idea, so for that evidences must be provided by the service firm. Like if you are going to a salon, by seeing the interior or the exterior designing like the board beauty services or the salon services, and you are entering into that beauty salon or that salon, so by seeing the interior designing of that salon you are getting an idea कि हाँ ये किस तरीके का सर्विस फर्म है। तो evidences must be there। सो ब्लूप्रिंट के ये इंपॉर्टेंट 3 एस्पेक्ट हैं। अब उन्हीं एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कुछ ब्लूप्रिंट कंपोनेंट्स बनाए गए हैं, लाइक कस्टमर एक्शंस, ऑन स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय, बैक स्टेज कॉन्टैक्ट एम्प्लॉय एंड सपोर्ट प्रोसेसेस। ये 4 इंपॉर्टेंट कंटेंट है, कंपोनेंट है जो आप ब्लूप्रिंट बनाने जाओ या जो स्केच बनाने जा रहे हो, तो दीज थिंग्स मस्ट बी, दीज कंपोनेंट्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाय यू एज अ सर्विस प्रोवाइडर। सो यहाँ पर एक होटल सर्विस ब्लूप्रिंट लिया है, लाइक वही 4 चीजें हैं, फिजिकल एविडेंस, कस्टमर एक्शंस, ऑन स्टेज कॉन्टैक्ट एंड बैक स्टेज कॉन्टैक्ट। ऑन स्टेज कॉन्टैक्ट आर लाइक वो लोग, कौन कौन से लोग होंगे जो कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। लाइक आप इफ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, so the waiter is coming to you, that waiter is like what, on stage, यानी कि he is asking, he or she is asking क्वेश्चंस की व्हाट डू यू वांट, क्या आपको चाहिए, और आप ऑर्डर दे रहे हो या बिलिंग काउंटर पे जा रहे हो, तो दीज आर बेसिकली द डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द सर्विस फर्म। बैक स्टेज कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो लाइक दैट कुक, दैट शेफ जो आपके लिए वहां पे क्या कर रहा है, खाने को प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं बैक स्टेज कॉन्टैक्ट। मूवी भी जब बनती है ना तो वहां पे क्या होता है, द एक्टर और एक्ट्रेसेस आर कॉल्ड व्हाट, द ऑन स्टेज कॉन्टैक्ट, बट उसके बैकग्राउंड में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम कर रहे होते हैं उस मूवी में,
और उनके कंट्रीब्यूशन के बिना सर्विस डिलीवरी नहीं हो पाएगी। कस्टमर एक्शंस कि क्या, अगर कस्टमर उस सर्विस फॉर्म में आता है तो किस किस तरीके के एक्शंस को वो परफॉर्म करेगा, एंड फिजिकल एविडेंसेस हम क्या क्या लगाएं जिससे कि कस्टमर को आइडिया हो। जैसे समझते हैं होटल सर्विस ब्लूप्रिंट को, कि सबसे पहले पार्किंग है, कार्ड्स फॉर बैग्स है, डेस्क रजिस्ट्रेशन है, एलिवेटर है, मेन्यू फूड है, रूम एमिनिटीज है, बिल डेस्क है। तो दीज आर द एविडेंसेस दैट मस्ट बी अवेलेबल इन होटल सो दैट की कस्टमर जस्ट गेट एन आइडिया क्या उसको कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, और उससे बात करने के बाद हमें जो सर्विसेज लेनी है वो कैसे मिलेगी। पार्किंग फैसिलिटी है, कार्ड्स फॉर बैग कि आप जो लगेज लेकर आ रहे हो वो रखने के लिए उससे लेकर इजीली आप उसको एक जगह से या फिर बिलिंग रजिस्ट्रेशन डेस्क तक लेके जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे वन पर्सन मस्ट बी देयर। जनरली वो वहाँ पे कोई पर्सन होते हैं जो अगर आप पूछते हो कि इज द रूम वेकेंट तो आपको बताते हैं व्हाट आर द प्राइसेस या क्या क्या फैसिलिटीज है आपको मिलेगी रूम में, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताते हैं। एलिवेटर्स वगैरह भी लगाने हैं, अगर आप फ्लोर्स में बहुत सारे हैं तो आप एलिवेटर्स वगैरह भी क्या लगा है या नहीं लगा है। अगर आप लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं कस्टमर को समझ में आ रहा है जो ऊपर आने जाने का रास्ता या फिर तरीका, इस तरीके से द मीडियम जिससे कि हम ऊपर जा सकते हैं। मेन्यू फूड, अगर आप जा रहे हो तो आप देख रहे हो यहाँ पे खाने का भी अरेंजमेंट है। रूम एमिनिटीज, जब आप रूम में एंटर करते हो तो देखते हो वहाँ पे जिस तरीके से सेटअप होता है, रूम होता है, बेड होता है, वहाँ पे पिलो होते हैं, साइड टेबल, ग्लासेस और भी बहुत सारे, जैसा आप रूम लोगे उसके हिसाब से एमिनिटीज देखकर समझ में आता है कि हाँ ये एक होटल रूम है। बिल डेस्क, जब आप सर्विसेज अवेल कर लेते हो, जब आप वापस आते हो तो बिल डेस्क पे उसकी पेमेंट करते हो और फिर आप आ जाते हो सर्विस को यूज करके। कस्टमर एक्शंस लाइक वो आएगा तो क्या करेगा, अराइव एट होटल, गिव बैग्स टू बेल पर्सन, पार्किंग में आया, कार्ड्स दिया वो, उसके बाद लोग जो होते हैं ऑन स्टेज कॉन्टैक्ट, दे ग्रीट हेलो और वेलकम सर जो बोलते हैं। उसके बाद डेस्क रजिस्ट्रेशन पे चेक इन होता है, प्रोसेस रजिस्ट्रेशन होता है। फिर एलिवेटर के थ्रू आप रूम में जाते हो और रूम में क्या होता है, आपके जो बैक स्टेज वाले लोग होते हैं जो रूम सर्विस की बात करते हैं वो आपके बैग को डिलीवर करते हैं आपके रूम में। आप क्या मेन्यू, अगर आप मेन्यू देख रहे हो फूड से रिगार्डिंग तो आप कॉल करते हो रूम सर्विस को, दैट इज कस्टमर एक्शन। ऑब्वियसली फूड मेन्यू फूड को देखकर आप क्या करोगे, खाने का ऑर्डर ही दोगे। उसके बाद क्या होगा, आपने जैसे ही फोन किया डिलीवर किया जाएगा आपके फूड पे। और ये फूड का जो ऑर्डर है ये कौन ले रहा है, बैक स्टेज कॉन्टैक्ट यानी बैक स्टेज एम्प्लॉइज जो कि आपके लिए फूड प्रिपेयर कर रहे हैं और उसकी डिलीवरी हो रही है आपके रूम में। रूम एमिनिटीज में लाइक स्लीप ले रहे हो या शावर ले रहे हो, आप जो भी वहां पर है, आप कॉफी बना रहे हो, अगर आपके रूम में वो कॉफी मशीन और कॉफी के कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखे हैं तो। बिल डेस्क, जब आप चेकआउट करते हो, जब आप छोड़ते हो तो वहां पर क्या ऑन स्टेज एम्प्लॉय जो आप लगेज है आपका वो लगेज बाहर करने में या आपके कन्वीनियंट वो गाड़ी के पास या आपका जो भी ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वहां तक पहुंचाने में दे हेल्प आउट। तो बेसिकली इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट होटल सर्विसेज। सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग, और हम कह सकते हैं कि अगर आप ऑपरेशंस के भी हो स्टूडेंट तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप सर्विसेज को देने का सोचो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है कि यू मस्ट और यू शुड डेवलप अ ब्लूप्रिंट इन सच अ मैनर सो दैट कि ये जो प्रोसेस आप दे, जिस प्रोसेस के थ्रू आप सर्विसेज को दे रहे हो ये इजी आउट हो और बहुत ही स्मूथली तरीके से आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। Building a service blueprint is like वही the पहला one, the identify the process to be blueprinted, आइडेंटिफाई द कस्टमर और द कस्टमर सेगमेंट। आप उस प्रोसेस को मैप करिए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अभी हम लोगों ने देखा कि हाँ कस्टमर अगर होटल में आता है तो क्या क्या करेगा, तो आप मैप आउट करिए, ब्लूप्रिंट बनाइए कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर यहाँ पे आप डिसाइड करिए कस्टमर कॉन्टैक्ट एम्प्लॉयज, ऑन स्टेज बैक स्टेज एम्प्लॉयज कौन रहेंगे, कस्टमर एक्शंस क्या होगा। फिर वहां पे लिंक करिए एक्शन को और अपने लोगों को सो दैट कि पूरा का पूरा उन्हें सपोर्ट प्रोवाइडेड हो। और एड एविडेंस ऑफ सर्विस एट ईच कस्टमर एक्शन स्टेप्स। लाइक यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जितने भी एक्शंस थे कस्टमर का सबके साथ एक फिजिकल एविडेंस हमने ऐड करा है सो दैट कि कस्टमर उस पर्टिकुलर एक्शंस इज व्हाट, कि अगर आप होटल जाते हो तो आप क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो या क्या क्या करोगे। सो जो भी कस्टमर करेगा उससे रिलेटेड एविडेंसेस मस्ट बी देयर सो दैट कि ही और शी में इजीली परफॉर्म द एक्शंस जो वो होटल में परफॉर्म करना चाह रहे हैं। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम
चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं। उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।